और उत्तर प्रदेश के भी 75 के 75 जिलों से यहाँ लोग आ रहे हैं। हाँ, हमको 2 बार गिरफ्तार किया गया है और पहले नज़रबंद घर पे किया गया था। अब जो है दिल्ली के चारों तरफ के नाके अगले 36 घंटे में सब बंद हो जाएंगे। तो हमारी मांग ये है कि एमएसपी की गारंटी हो और कोर्ट में जाने का अधिकार हो और भंडारण की अक्षमता हो। इन 3 बिलों का निचोड़ ये है। एक 12 से 15 करोड़ की फैक्ट्री वाला उसकी नहीं सुनता, तो ये 500,000 करोड़ की कंपनी आएगी, इसकी कैसे सुन लेंगे। किसानों के बीच में भी बहुत सारे लोग उन्होंने अपने भेजे हैं, चड्डी वाले लोग। जब कमेटी की जरूरत थी, जब बिल बना रहे थे, अब कमेटी का क्या करेंगे। आम उपभोक्ता जो है उसको भी दिक्कत आने वाली है आगे। दिल्ली की सारी सुविधाएं बंद कर देगा, इनको रोटी नहीं मिलेगी खाने को। सांसद और लोकसभा क्या पैसा खाएंगे। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਉਸ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? हम लोग जो हैं अभी 2000 आदमी के साथ यूपी से यहाँ पर जा रहे हैं और आज से हमने शुरुआत की है। अभी तक हम लोग पश्चिमी यूपी में ही, हमको पहले नज़रबंद किया गया था, उसके बाद हम चले थे तो हमको गिरफ्तार कर लिया गया था 2 बार। लेकिन इसके बाद हम आज अलग अलग गाड़ियों से अलग अलग गाँव से निकल के आए हैं और 2000 लोगों के साथ आए हैं। और हमारे साथ में हमारे खाप चौधरी जो हमारे दादा होते हैं वो भी हमारे साथ में आए हुए हैं। अभी उनकी गाड़ी आगे निकल गई है और गाड़ी पीछे आ रही है। और आज से शुरुआत है। हमारा संगठन उत्तर प्रदेश किसान यूनियन का संगठन है, क्या नाम है आपका? हमारे इस संगठन का, ये किसानों का संगठन है, इसका नाम है किसान यूनियन। इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा, इसका नाम है किसान यूनियन। और ये संगठन अभी हमारे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बिहार से भी लोग आ रहे हैं, रात तक यहाँ पहुँच जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के भी 75 के 75 जिलों से यहाँ लोग आ रहे हैं। अब अगले 24 घंटे में रोकने की कोशिश की थी ना? हाँ, हमको 2 बार गिरफ्तार किया गया है और पहले नज़रबंद घर पे किया गया था। लेकिन आज हम लोग अलग अलग जत्थों में अलग अलग गांव से निकल के, गांव के रास्तों से निकल के यहाँ पे पहुँचे हैं। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, बैरियर बंद करते, टोए पड़ते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ कुछ राज? नहीं, उधर इतना बड़ा नहीं किया था, उधर हल्का किया था उन्होंने। लेकिन वो पकड़ के घर भेज दे रहे थे कोविड के नाम पे। और उत्तर प्रदेश में भी एक बैरियर पहले से बंद है और एक और आज बंद करा गया है। अब जो है दिल्ली के चारों तरफ के नाके अगले 36 घंटे में सब बंद हो जाएंगे। अब जो है जब तक किसान तो आपको दिल्ली का कौन सा बॉर्डर पड़ता है आपको? हमारा ये लोनी बॉर्डर पड़ता है, किया नहीं? वो भी बंद हो गया है। ये पेरीफेरल के नीचे बंद हो गया है। डुंडू एड़ा जगह है, ये जो पेरीफेरल अपना जाता है, इसके नीचे बंद हो गया लोनी बॉर्डर भी। उधर गाजीपुर बॉर्डर बंद है। यूपी के 2 बॉर्डर बंद हो चुके हैं। आप सारे मेरठ एरिए तो सब शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सब लोग जगह से आ रहे हैं। आपको क्या परेशानी आती है केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार ने जो ये 3 बिल पास किए हैं, इसमें तीनों में बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। जिसको ये जो बिल है, ये बिल भारत की 80% जनता को प्रभावित करता है। इसमें क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अभी गूगल वालों ने निवेश के नाम पे कहा है, और आपके फेसबुक वाले और ये पैसा जो कर रहे हैं, ये हमारा जो 12,000 अरब डॉलर का जो हमारा रिटेल का मार्केट है, उसको कब्जा करना चाहते हैं। इसमें जो है हम लोगों को जो है अभी किसान दिख रहा है, लेकिन ये आम उपभोक्ता है, ये भी इसमें पीछेगा। इन्होंने भंडारण की अक्षमता खत्म करी है बिल में। उससे क्या होगा कि समय पे जो है उसमें जो है उसको खरीद लेंगे। इसके बाद में जब बाद में उसको महंगा करके बेचेंगे। दूसरा, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट खेती किया है, उसमें इन्होंने कोर्ट में जाने का अधिकार छीन लिया किसान से। एसडीएम और डीएम उसका फैसला करेंगे। हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में गन्ने की खेती होती है, वहाँ पे क्या है 12 से 15 करोड़ रुपए की टर्नओवर की फैक्ट्री होती है गन्ने की। उसका पेमेंट डीएम, मुख्यमंत्री और गन्ना मंत्री नहीं दिलवा पाता है। फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। वो कहते हैं 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। 14 हफ्ते हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जो है जब इतना बड़ा
व्यापारी आएगा 1500 करोड़ रुपए का, वो कैसे उसको डीएम और एसडीएम उसको फैसला कर देगा? हमको कोर्ट में जाने का अधिकार चाहिए। ये काला कानून है हमारी है। जैसे एमआरपी होती है, हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए। एमएसपी की गारंटी हो, आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो पहले पैसा देते हो तब आपको सामान मिलता है, लेकिन किसान अपना अनाज, धान, गन्ना उधार में डाल के आता है, उसको यही नहीं पता होता कितने दिन बाद पैसा मिलेगा। किसान को भी उसका पैसा तुरंत मिलना चाहिए। भाव पहले तय होना चाहिए फसल बोने से। यहाँ पे अभी गन्ना हमारे यहाँ चल रहा है, गन्ना की मिल को 1.5 महीना चलते हो गया, अभी यही नहीं पता कि रेट क्या मिलेगा। ऐसा कौन होगा जो अपना सामान बेचता रहे और उसको रेट का ही ना पता हो? तो हमारी मांग ये है कि एमएसपी की गारंटी हो और कोर्ट में जाने का अधिकार हो और भंडारण की अक्षमता हो। इन 3 बिलों का निचोड़ ये है। हम कहते हैं ये वापस नहीं लाते, इनके ऊपर एक अलग से बिल ला दो, जो इनमें कमियां हैं उसको पूरा कर दो। किसान यूनियन किसान यूनियन पूरा साथ है ਤੁਹਾਡਾ पंजाब वालिਆਂ ਨਾਲ हरियाणा ਨਾਲ मिल के फैसला ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, जो सहमति होगी सारे जो कुछ होगा। जो भी लोग लगे हुए हैं, ये किसी संगठन का नहीं है, इसमें पूरा किसान उतरा हुआ है। जब भी यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, पंजाब, हरियाणा और यूपी के सारे नेता या तो नज़रबंद कर लिए गए थे, किसान नेता, या अरेस्ट कर लिए गए थे। ये आंदोलन किसान का और मजदूर का आंदोलन है। इसमें जो सहमति बन रही है वो सबको मान्य होगी। आपका मुख्यमंत्री साथ देता है यूपी का? यूपी का मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, वो तो कहता है 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। 14 हफ्ते हो गए अभी तक एक 12 से 15 करोड़ की फैक्ट्री वाला उसकी नहीं सुनता, तो ये 500-1000 करोड़ की कंपनी आएगी, इसकी कैसे सुन लेंगे? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो मोदी के बाद नज़दीकी है ना भैया, बीजेपी वाले तो सारे ही उनके नज़दीकी हैं, लेकिन हमको किसान को तो अपनी फसल का उचित दाम और सही दाम चाहिए और टाइम पर चाहिए। वो अपनी सरकार चलाए, उससे किसान को क्या लेना देना है। मीटिंग जी 3 तरीक दी ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ यूपी ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ भी हुई? हाँ, हम भी मीटिंग में थे। इसमें ये जो इसको आंदोलन को चलाने से पहले गुरनाम जी और राजोवाला जी, हम लोग सारे इकट्ठे मीटिंग में थे। कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई थी, दिल्ली में मीटिंग हुई थी, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। इसमें पूरे भारत का किसान संगठन अब अपनी लोकल की मांगे छोड़ के केंद्र सरकार से नेशनल मांग कर रहा है, क्योंकि केंद्र की सरकार उलझाना चाहती है, अलग अलग मुद्दों को भटकाना चाहती है। वो कभी किसी की बात करती है, कभी किसी की करती है, और संगठन के बीच में भी, किसानों के बीच में भी बहुत सारे लोग उन्होंने अपने भेजे हैं, चड्डी वाले लोग जो आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। लेकिन किसान इतनी शांति से और इतने विनम्र तरीके से और प्यार से काम कर रहा है कि उसको भटकाया नहीं जा सकता है। जो पुलिस लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ किसान मोर्चा? ये अभी कह रहे हैं कि कमेटी बनाओ। अरे कमेटी की ज़रूरत तो जब थी जब बिल आ रहा था, जब कमेटी की ज़रूरत थी जब बिल बना रहे थे। अब कमेटी का क्या करेंगे? उस टाइम जो है किसानों को लेते, पक्ष के नेता लेते, विपक्ष के लेते, उस पर चर्चा होती। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि रात में कोरोना काल में देश संकट से गुजर रहा था और रात के अंधेरे में इन्होंने 3 अध्यादेश जारी कर दिए। अरे जब वो किसान के लिए इतना ही अच्छा था तो उसको लोकसभा में लाते, राज्यसभा में लाते, पक्ष विपक्ष की चर्चा कराते, तब उसको पास करते। ऐसी कौन सी विपत्ति थी? विपत्ति ये थी कि इस सरकार को बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो चंदा मिलता है, उससे जो पैसा लेते हैं, अब इनको दिक्कत ये है कि इन्होंने सूटकेस पहले ही ले लिए हैं, तो बिल को कैसे विपक्ष कर दे? ਤੁਹਾਡੇ यूपी तो मंडीकरण पहले नहीं खत्म सीगा, पासे जाके फसल बेचनी पैंदी सी? नहीं, कहीं भी कोई भी किसान फसल जाके बेच सकता था। यूपी का पूरा किसान जो है हरियाणा में लाके बेचता है, पंजाब में बेचता है, धान बेचता है, गेहूँ बेचता है। ये तो एक मूर्ख बनाने का है। इन्होंने क्या किया है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग जीएसटी भरनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि एक जीएसटी, एक बाजार बना दिया कि वो बड़ी कंपनी कहीं से भी कुछ भी खरीद ले, उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये किसानों के लिए नहीं है, ये बड़े व्यापारियों के लिए है जो भंडारण करेंगे। एक चीज़ आप ये देखो कि 3 बिल एक साथ लाए हैं, 2 कृषि का बिल है, 1 फूड का बिल है, तीनों को एक साथ क्यों लाया गया है? क्यों? अजे बहुत आने हैं, अजे तो शुरुआत ही की उन्हें। क्योंकि जो है ना, उसको आम उपभोक्ता जो है उसको भी दिक्कत आने वाली है आगे। ये मोर्चा लम्बा चलता तो ਤੁਹਾਡਾ साथ हैगा सारे का? हम हमेशा साथ है और साथ रहेंगे, कितना चਿਰ मर्जी चले, चाहे जितने दिन चले। हम लोग अब आए हैं, वापस नहीं जाएंगे।
वापस आएंगे? जब तक ट्रैक्टर ट्राली भी आ रही, कि गाड़ियों पे आ रहे हो? नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी आ रही हैं, गाड़ियाँ भी आ रही है, सवारी हमसे यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है बॉर्डर, हम लोगों से 100 किलोमीटर है। किसान यहाँ सुबह भी आ जाते हैं, तुर के भी आ जाओगे फिर तो? और हम लोग पैदल ही चले थे पहले, जब हमको गिरफ्तार किया गया था हम लोग शामली से पैदल ही चले थे, और 5 किलोमीटर चलने के बाद हमको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो शाम को छोड़ देते हैं, उनको वो नहीं दिखाना ना कि भाई ये केंद्र के विरोध में आ रहे हैं। हर सरकार अपना दामन बचा रही है। अभी हमारे जो हरियाणा के भाई हैं प्रशासन के, उन लोगों ने भी बहुत मदद की है। उन्होंने किसानों पे जो लाठी डंडे पानी चलाए, हमारे किसान उनको भी भोजन खिला रहे हैं, क्योंकि वो भी तो किसान के ही बेटे हैं। इस सरकार ने किसान को और उसके बेटे को लड़ाने का काम किया है। जितने भी संगठन होते हैं उनका होता है जय जवान जय किसान, तो ये जवान और किसान को लड़ाने का काम कर रही है। ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। इसको किसी जवान से, ये कहते थे पाकिस्तान हमारा सर काट देगा तो हम 20 सर काट लाएंगे। अरे रोज हमले हो रहे हैं। ये किसान के लिए तो बात नहीं करते, इनके पास पैसा आता है, वहाँ हैदराबाद में चुनाव करने गए, किसानों से बात करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। किसान की इनको सुननी पड़ेगी, मजबूरी में सुननी पड़ेगी, नहीं किसान आगे चलकर दिल्ली की सारी सुविधाएं बंद कर देगा। इनको रोटी नहीं मिलेगी खाने को। सांसद और लोकसभा क्या पैसा खाएंगे ये? और ये कहते हैं कि ये लोग मोदी चुकेगा, मोदी को झुकना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, बता रहे हमारे तो ज्यादा ज्ञान है। एक सेकंड, आपको ज्यादा ज्ञान है हमारे बारे में। आप नहीं बता दो 3 महीने पहले आगे बाद इलेक्शन हो गया, फलानी पार्टी जीतेगी। आपने 3 महीने संघर्ष का कोई नहीं बेरा जाट जीतेंगे, मोदी जीतेगा। आप भी तो बता दो कुछ, इन पब्लिक ने थोड़े शांत हो जाए। ये सब किसान है। हाँ, किसान के मतलब हो जाएगा। वो यही लोग चाहते हैं कि इसको आगे जो है जातिवाद में भी बांटने का प्रयास करेंगे, प्रदेशवाद में बांटने का प्रयास करेंगे, युवा में बुजुर्ग में बांटने का प्रयास करेंगे। अब उनकी अंदर प्लानिंग चल रही है कि कैसे भी करके आंदोलन को कमजोर किया जाए, इसीलिए वो इसको देर में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। पर फिर भी बिहार 'ਚ सरकार बना गया इन्ना विरोध होने के बावजूद। वहाँ पे 25 सांसद 25 विधायक ऐसे थे जो जीत गए थे, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और बाद में दूसरे को जीता हुआ घोषित कर दिया। तेजस्वी यादव रोज चिल्ला कर कह रहा है कि चोरी से सरकार बनाई है, लेकिन लोकतंत्र में कब तक ये होगा? तो बनाई केड़े आधार पे है? वोटां तो पईयां, अक्सर तो इलेक्शन तो सही होया होगा। हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं ईवीएम का घपला है वो। आप किसी भी एरिया में जाओ, हर जगह इनकी बुराई है, फिर वोट कहाँ से इनको मिल जाती है? ईवीएम का घपला होया, फिर तो इत्थे भी ਤੁਹਾਡੇ भी होया होना यूपी 'ਚ। सब जगह ऐसा ही हो रहा है। सभी विपक्ष की पार्टियों को मिलकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे, जब ये लोग हट सकते हैं। लेकिन ये तन मन धन और सब कुछ करके कैसे भी करके सरकार बना लेते हैं। ਇਹ ਸਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।